गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में चैप्टर 5 पंडिता रमाबाई। इस चैप्टर में हम पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ेंगे। पंडिता रमाबाई कौन थी, उसने क्या ऐसा महत्वपूर्ण कार्य किया जिसे समाज में उसका नाम आज भी बड़े आदर से लिया जाता है। पंडिता रमाबाई जो थी, उन्होंने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े कार्य किए, कई आंदोलन किए। उन्होंने गरीबों की सहायता के लिए कई संस्थाएं खोली। स्त्री शिक्षा के विकास में उन्होंने कई प्रकार के कार्य किए। तो इस चैप्टर में हम पंडिता रमाबाई के जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पंडिता रमाबाई के बारे में कुछ बताती हूँ। पंडिता रमाबाई थी, उनका जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। 1858। इनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोगरे, माता का नाम लक्ष्मीबाई था। जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय स्त्री शिक्षा समाज में ज़्यादा प्रचलित नहीं थी और विशेष तौर से स्त्रियों को संस्कृत का अध्ययन नहीं कराया जाता था, मतलब संस्कृत उनसे कोसों दूर थी। ऐसे समय में उनके पिता ने अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को संस्कृत की शिक्षा दी, संस्कृत का अध्ययन कराया। लोगों ने इसका बहुत विरोध किया, समाज के लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया, लेकिन उन्होंने उसको पूर्ण संस्कृत का अध्ययन कराया। और रमाबाई ने भी संस्कृत की शिक्षा अपनी माता से ही ग्रहण की। कुछ समय बाद रमाबाई का परिवार जो था उसके बहुत गरीब हो गया, निर्धन हो गया और अकाल, वहाँ भयंकर अकाल पड़ा। उस अकाल में उसके माता पिता और उसकी बड़ी बहन, उन तीनों की मृत्यु हो गई। अब रमाबाई अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही यहाँ से वहाँ घूमने लगी। उसने पूरे भारत का भ्रमण किया। जब वो वहाँ पर गई, विदेश गई, वहाँ पर लोगों ने इसका नाम पंडिता रमाबाई नाम दिया गया। इनका विवाह विपिन बिहारी दास के साथ हुआ। विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में इनका विवाह हुआ। और लेकिन 1.5 वर्ष बाद ही, विवाह के 1.5 वर्ष बाद ही इनके पति का भी देहांत हो गया। इनकी एक पुत्री थी मनोरमा। वह अपनी पुत्री को लेकर पुनः अपने जन्म स्थान पर आ गई। वहां पर उन्होंने स्त्रियों की दशा देखी, स्थिति देखी, उन्हें बड़ी दया आई और उन्होंने स्त्रियों के विकास के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए। स्त्री शिक्षा के लिए उसने कई संस्थाएं खोली। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो इंग्लैंड भी गई। इंग्लैंड में वो वहाँ पर ईसाई धर्म में जो स्त्रियों के बारे में विचार थे, उत्तम विचार से उनसे बहुत प्रभावित हुई। और फिर वो विदेश से वापस अपने, जब अमेरिका देश से वापस अपने घर आई तो वहाँ पर अपने भारत देश में आई तो उसने भारत में विधवाओं की सहायता के लिए सबसे पहले धन को इकट्ठा किया और मुंबई नगर में, यहाँ पर मुंबई नगर में शारदा सदन नामक एक संस्था स्थापना की। संस्था के नाम था शारदा सदन नामक संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था जो निसहाय स्त्रियां हैं, जिसका कोई सहारा नहीं है, वो वहां रहकर अपना जीवन सुखपूर्वक यापन कर सके। उनको वहां पर कई प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, जैसे कि अपना कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, हस्तकला उद्योग, ये सब उनको वहां पर सिखाया जाता था। उसके बाद उस संस्था का स्थानांतरण हो गया और ये स्थानांतरण पुणे नगर में केट गांव नामक स्थान पर उसने संस्था बनाई। उसका नाम रखा मुक्ति मिशन। उसका उद्देश्य भी यही था कि निराश्रित जो स्त्रियां थी, जिनका कोई सहारा नहीं है, वो स्त्रियां वहां पर रहकर कार्य करते हुए सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। रमाबाई की जो लेखन क्षेत्र में बहुत आगे थी। उसने अपनी उसकी जो 2 पुस्तक है बहुत ही प्रसिद्ध है। उसका नाम है स्त्री धर्मनीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन। इस प्रकार रमाबाई ने स्त्रियों के विकास के लिए, स्त्रियों की शिक्षा के लिए, स्त्रियों को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रकार के कार्य किए। तो आज भी उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। और 1922 ईस्वी में उनका क्या हो गया, देहांत हो गया। तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग। देखिए, सबसे पहले एलबत का अर्थ जन्म लिया, परित्यज्य छोड़कर, अनंतरम यानी बाद में, प्रारब्धवती मतलब प्रारंभ की, प्रारब्धवती मतलब प्रारंभ की। इसके बाद देखिए वर्ड मीनिंग और बुक में देखिए,
परित्यज्य छोड़कर, अध्यापयत पढ़ाया, प्रताड़नम ताड़ना, ऐसे सहन किया, स्वमातु अपनी माता से, विपनम निर्धनम दुर्भिक्ष से पीड़िता अकाल से पीड़ित, दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए, उपाधिभ्याम उपाधियों से, प्रारब्धवती आरंभ किया, साधेक वर्षात 1.5 वर्ष में, साधेक वर्षात 1.5 वर्ष, ठीक है, सार मतलब आधा, एक मतलब एक और आधा 1.5 वर्ष, प्रत्यागच्छत लौट आई, अर्थ संचयम धन का संचय करना, प्रत्यागत वापस लौट कर आना, मुद्रण छपाई, जो अपनी संस्था में जो औरतें थी उन औरतों को कार्य सिखाती थी, छपाई का, रंगाई का, लकड़ी से बनने वाले सामानों का, टंकन टंकन निराश्रित बेसहारा जिनका कोई सहारा नहीं है, यापंती बिताते हैं बिताती है, और अवदानम मतलब योगदान। तो आप पहले तो आप ये वाले वर्ड को लिख लीजिए, बाकी वर्ड में आपकी बुक में है ही, इसे आप लिख लीजिए बेटा, पहले लिख लिया सबने। अब देखिए फर्स्ट पैराग्राफ देख लीजिए केवल इसका आज, फर्स्ट पैराग्राफ, स्त्री शिक्षा क्षेत्र अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 शताब्दी जन्मे एलवत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे पंडिता रमाबाई, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे पंडिता रमाबाई 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तो स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोगरे, उसके पिता अनंत शास्त्री डोगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। उनके पिता का नाम क्या था? अनंत शास्त्री डोगरे, और माता कौन थी? लक्ष्मीबाई। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षा या स्त्री स्थिति चिंतनीय आसीत्। उस समय स्त्रियों की जो स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी वो चिंतनीय थी, मतलब लोग स्त्री को पढ़ाते नहीं थे, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जाता। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलित नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत का शिक्षण करना प्राय प्रचलित नहीं था। किंतु डोगरे रूढ़िवादी धारणा परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृत अध्यापन। किंतु डोगरे ने, उसके पिता आनंद शास्त्री डोगरे ने रूढ़िवादी परंपरा को छोड़कर, रूढ़िवादी परंपरा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन कराया। एतेर्तम से समाज से प्रताड़नम अपनी ऐसे, इसके लिए उन्होंने समाज की कई प्रकार की पीड़ाओं को भी सहन किया। समाज ने उसका बहिष्कार किया, समाज ने अत्याचार किया उन पर कि स्त्रियों को पढ़ाना उचित नहीं है और संस्कृत पढ़ाना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन कराया। इसके लिए समाज के कई प्रकार की पीड़ाओं को भी उन्होंने सहन किया। अनंतरम रमा अपनी स्वयं संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है बेटा, इतना ही बहुत है आज के लिए। आप पूरा रिपीट कर रही हूँ हिंदी। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे पंडित रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ, या स्त्री शिक्षा क्षेत्र में पंडित रमाबाई ने 1858 में जन्म लिया। उनके पिता आनंद शास्त्री डोगरे थे, माता लक्ष्मीबाई थी। उस समय स्त्रियों की शिक्षा चिंतनीय थी और स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा तो बिल्कुल प्रचलित नहीं थी। किंतु अनंत शास्त्री डोगरे ने रूढ़िवादी परंपरा को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन कराया। इसके लिए उन्होंने समाज की पीड़ाओं को भी सहन किया। उसके बाद रमा ने भी अपनी माता से ही संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। तो आप लोग घर से इसके वर्ड मीनिंग करने और लर्न करना है। थैंक यू।